रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब बताओ तुम लोग कि बेंजीन क्या एडिशन रिएक्शन शो करता है? क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करता है? नो सर। नो। क्यों नहीं करता है? वाई। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, चैप्टर स्टार्ट करिए, हेडिंग हेडिंग लगाओ, क्वेश्चन लिखो। वाई बेंजीन डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। वाई बेंजीन डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बताओ क्या रीजन है इसका? आंसर। हाँ बताओ क्या रीजन था इसका कि बेंजीन क्यों एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा था? ये, हाँ ये है तुम्हारा बेंजीन। अगर तुम बेंजीन का रिएक्शन कराओगे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ, सपोज करो तुम कोई सा भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये है न्यूक्लियोफाइल, तो ई प्लस जुड़ता है, एक ई प्लस जुड़ेगा और एक एनयू माइनस जुड़ेगा। तो यही होता था ना एडिशन रिएक्शन में, तो पूरा पूरा पोर्शन जुड़ जाता था। तो सपोज करो अगर तुम जोड़ दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिए, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो एक पाई बॉन्ड हटा, एक पाई बॉन्ड हटा और दो सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये तुम्हारा? एडिशन प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या। पहले बेंजीन कैसा था? पहले बेंजीन था एरोमेटिक। पहले बेंजीन कैसा था? एरोमेटिक। अब क्या हो गया है तुम्हारा बेंजीन? ये sp3 हो चुका है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हो गया मतलब नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्लेनर बन चुका है ये sp3। sp3 मतलब नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर को हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है तुम्हारा? नॉन एरोमेटिक। ये ध्यान में रखना सबसे पहले कि ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है। नॉन एरोमेटिक हो गया, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा? क्या ये बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा? ध्यान से देखो, अगर तुम क्या यूज कर दिए, कोई इलेक्ट्रोफाइल सपोज करो यूज किए, वो क्या किया, ये इलेक्ट्रोफाइल इस H को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल क्या किया? इस H को रिप्लेस कर दिया। तो बताओ हम इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे इसको? ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हुआ। और जहां पे ऐसा होता है सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट, हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले भी ये बेंजीन एरोमेटिक था और सब्स्टिट्यूशन के बाद भी बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक है। इसका क्या मतलब हुआ कि बेंजीन का जो मेन रिएक्शन, यहां से क्या पता चला तुमको कि द मेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, द मेन reaction of benzene is electrophilic aromatic substitution। electrophilic aromatic substitution। एरोमेटिक वर्ड क्यों यूज किए? क्योंकि एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मेन रिएक्शन जो होता है बेंजीन का वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगला हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ बेंजीन के अंदर, फर्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये मेन रिएक्शन होता है बेंजीन का, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है तो तुम इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि एक इलेक्ट्रोफाइल H को रिप्लेस कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
ये सब कहानी नहीं लिखेंगे, देखो करना क्या है। सबसे पहले देखो इसमें होता कैसे है रिएक्शन को, उसको समझना। या फिर चलो पहला पॉइंट इसमें लिख लो, बेंजीन बेंजीन undergoes electrophilic aromatic substitution, electrophilic aromatic substitution, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है उसको लिख लो इसके अंदर। अगर ये तुम्हारा बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इलेक्ट्रोफाइल अगर सामने इसका दिख गया, क्या करता है इसके हाइड्रोजन को हटा देता है इलेक्ट्रोफाइल। ये बन जाता है तुम्हारा खुद, इस पे H आ जाएगा, सॉरी E आ जाएगा, और H प्लस बाहर हो जाएगा। यहाँ पे H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर। अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में लिखना मैकेनिज्म। देखो सुनना, अगर एक मैकेनिज्म इसका समझ में आ गया ना, इस चैप्टर में हम लोग 7 रिएक्शन पढ़ेंगे टोटल। 7 का 7 रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम। अगर तुमको इसका यहाँ पे ही मैकेनिज्म अगर तुमको समझ में आ जाता है, तो 7 का 7 मैकेनिज्म एकदम एक जैसा है। देखो कैसा होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है समझना। बेंजीन है, ये बेंजीन है तुम्हारा, यहाँ पे H लगा हुआ है। अब इस पे आकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सबसे पहला स्टेप यही होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करेगा, अटैक। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने से क्या होगा उसको देखो, पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है। अब तुम जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़े हो उसके बगल में प्लस बनेगा, ये तो पक्का है, ये तो हम लोग पहले दिन से करते आ रहे हैं कि जिस डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को देखो तोड़े हैं। तो यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल जुड़े हो, देखो इस एक नंबर पे अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल जुड़े, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तुम्हारा, तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, 2 नंबर कार्बन पे। तो ये 2 नंबर कार्बन पे हम क्या लगा दिए, प्लस चार्ज। तो देखो ये जो बना ना, ध्यान से देखो, ये रेजोनेंस में, इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर ड्रॉ कर सकते हो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनाओगे तुम, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल और ये है तुम्हारा H। फिर तुम फर्दर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये रेजोनेंस में, वही तुमको बस दिखा रहे हैं कि देखो ये क्या है, प्लस चार्ज रेजोनेंस में, ये बना प्लस, ये बना इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे तुम्हारा H और यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर क्या कर सकते हो तुम फर्दर, क्या फर्दर पॉसिबल है क्या, नहीं, दिख रहे हो ना, इतना ही पॉसिबल है। अगर तुम ध्यान से देखो, इसका अगर तुम हाइब्रिड बनाओगे तो क्या बनेगा, बता सकते हो इसका हाइब्रिड। इसका हाइब्रिड कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, ये है इस इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है और एक इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ शिफ्ट कर रहा है, बताओ, 1 2 3 4 5 और 6। क्या 1 2 के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको, हाँ है ना, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड, 2 3 के बीच में क्या है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हर जगह पे क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ऑर्थो, और कहाँ पे प्लस जा रहा है तुम्हारा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ रहा है। इस कंपाउंड को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको याद रखना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और एक नाम होता है वीलैंड, ये तीनों ही नाम ध्यान रखना है, इसका 3 नाम होता है। वीलैंड इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ATE इंटरमीडिएट। और इसका और एक नाम होता है इरेनियम आयन, ARENIUM, इरेनियम आयन। ये तीनों नाम ध्यान में रखना। पहले स्टेप के अंदर देखो, ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये RDS स्टेप होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। कौन सा स्टेप होता है, RDS स्टेप, ठीक है। क्यों, देखो ये बताओ, कार्बोकेटाइन बना है या कार्बोनाइन बना है, कार्बन पे प्लस चार्ज है तो क्या बना है ये तुम्हारा
कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन बना है, ठीक है। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप का था कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ये सॉरी गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। अभी देखो अभी तो एरोमेटिसिटी लॉस हो चुका है, अगले स्टेप में क्या होता है, एरोमेटिसिटी अपना बेंजीन गेन कर लेता है। तो सेकंड स्टेप होता है गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, गेन ऑफ, रुक जाओ एक सेकंड, इसको लिखो रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस एंड गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। ये सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन एंड गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। देखो ये वाला कंपाउंड तुम्हारा बना था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये था तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रोफाइल, इधर लिख दो, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। ये बॉन्ड यहाँ, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ था, ये बॉन्ड यहाँ था, ठीक है। और यहाँ पे था प्लस चार्ज। पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो अब एरोमेटिसिटी गेन करता है बेंजीन। ऐसा करने के लिए ना थोड़ा सा हीट रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन के, ये हीट होता है करीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 50 डिग्री के आसपास हीट करना, ये तो काफी कम टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है अपना और बाहर हो जाता है। इस पर अटैक कौन करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हाइड्रोजन। अभी बताएंगे, रिएक्शन तो आएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। याद रखना ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा H पे, तो क्या बना देता है इसको, दोबारा से बेंजीन रिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से बेंजीन रिंग में, और क्या बाहर हो गया H प्लस। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताओ। अगर कोई भी डाउट आ रहा है मन के अंदर तो पूछो, कोई सा भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई स्टेप जिसमें प्रॉब्लम हो बताओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, तो रेजोनेटिंग देखो आरडीएस में क्या हुआ, बेंजीन अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे और क्या बनाया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तुमको इतना याद रखना है, देखो याद क्या रखना है तुमको, अगर शॉर्ट में हम बताएं, शॉर्ट में अगर तुमको बताएं एक लाइन के अंदर, तुमको याद ये रखना, ये बेंजीन था, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके क्या बनाया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे है तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ पे है E, इसी को बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और अगले स्टेप में तुमको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं याद रखना, अगले स्टेप में ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके H पे अटैक करेगा और ये H यहाँ बॉन्ड बनाएगा और अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। अपना ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, H प्लस। इतना अगर तुमको याद है ना तो बस यही लाइन याद रखना है। बेंजीन था, क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसी को क्या बोलते हैं, वीलैंड, इसी को क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन। बस इतना ही तुमको याद रखना, वीलैंड कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलते हैं एरेनियम आयन। तो ये भी लिख लेना, एरेनियम आयन। ये तीनों नाम एक एक बार पूछ चुका है मेंस के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड। अब देखो नेक्स्ट, अब सवाल ये आता है कि सर ये एरोमेटिसिटी अपना लॉस क्यों कर रहा है, जब एरोमेटिक है तो ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन का, ड्राइविंग फोर्स, रिएक्शन फॉरवर्ड जा क्यों रहा है, पहले एरोमेटिक था, फिर नॉन एरोमेटिक बना, फिर एरोमेटिक बना, तो बीच में ये नॉन एरोमेटिक स्टेप क्यों आ रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, देखो समझना,
हो सकता है तुम्हारे अंदर ये सवाल आ रहा हो कि सर ये पहले एरोमेटिक था, ध्यान से देखो तुम लोग, पहले क्या था? एरोमेटिक, ये एरोमेटिक था। अब एरोमेटिक से किस में चला गया? ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है तुम्हारा? नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक क्यों गया रिएक्शन? क्या रीजन है नॉन एरोमेटिक बनने का? तो देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, इस स्टेप के अंदर पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड टूटा, और क्या बन रहा है तुम्हारा? देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड टूटा और सिग्मा बॉन्ड बना। तो सिग्मा बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होता है? रिलीज। तो तुम बताओ, क्या ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो, एनर्जी रिलीज हुआ, सिग्मा बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या होता है? रिलीज। इस स्टेप में याद रखना तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एक रीजन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है? फर्स्ट रीजन लिखो सब, ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो ड्राइविंग फोर्स है वो है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड बनो, सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और जो सेकंड है, सेकंड देखो तुम ध्यान से, टेम्परेचर थोड़ा सा लिखते हैं ना, हाई टेम्परेचर लास्ट में लिखा हुआ है ना टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर तुम हाई लोगे तो भी रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। तो तुमको ध्यान में रखना ये दोनों रीजन कि रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों गया एरोमेटिक होने के बाद। अब तुम बोलोगे सर तो पिछला भी रिएक्शन में तो वही हो रहा था, यहाँ पे तो दो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बात करो तो यहाँ पे तो दो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, फिर क्या प्रॉब्लम था? तो देखो, ये जो स्टेप होता है ना तुम्हारा बीच वाला, इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं इसको, ये जो बना इंटरमीडिएट है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना ये है तुम्हारा इंटरमीडिएट, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के रिएक्शन खत्म भी तो करना है तुमको, ये इंटरमीडिएट है। बीच में वो अनस्टेबल थोड़ा देर के लिए बनता है, इंटरमीडिएट थोड़ा देर के लिए अनस्टेबल बनेगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? स्टेबल बन जाता है। और स्टेबल बन जाएगा इसका मतलब क्या है तुम्हारा? तुम फॉरवर्ड में जा सकते हो इजीली, ठीक है? तो इंटरमीडिएट है ये, फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे देखो तुम, ये फाइनल प्रोडक्ट था तुम्हारा, ये जो दो ई और एन बन रहा था, नॉन एरोमेटिक जो बन रहा था, दिस वाज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो तुमको ये याद रखना कि इसके अंदर ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है कि तुम ये बोल पाओ। कौन सा है तुम्हारा? ये इंटरमीडिएट है, बीच में बनेगा अनस्टेबल, लेकिन फिर बाद में कैसा हो जाता है तुम्हारा? स्टेबल हो जाता है, ठीक है? बताओ, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आया हो तो पूछ सकते हो मुझसे, बताओ किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है? बोलो किसी स्टेप में प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो पूछ सकते हो, बोलो किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे से, बताओ किसी स्टेप में प्रॉब्लम है क्या? एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है? अब देखो, ये तो मैकेनिज्म पोर्शन था, ठीक है? हम रिएक्शन पोर्शन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। पहला होता है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्या होता है क्या नहीं होता है, और दूसरा होता है डायरेक्शन इफेक्ट। तो दोनों को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सारा रिएक्शन हम लोग इस चैप्टर का कवर करेंगे। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? आशुतोष यादव समझ में आ रहा है? जय देशमुख, कामिनी नागरे, पूजा आ रहा है समझ में? क्या कोई दिक्कत है? हाँ ये बताओ प्रसाद, कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आया तो पूछ लो, क्योंकि हम तो रेगुलरली बोलते गए। चलो, कोई भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम आ रहा तो पूछ सकते हो, पूछो। आशुतोष यार, ये क्या नाम है इसका? वो लोकेश पवार, बताओ किसी स्टेप में दिक्कत है क्या? नोट्स बनाता नहीं बनाता तुम? लोकेश पवार यस सर, बना रहा हूँ। बना रहा है? तो कोई डाउट है क्या किसी भी टॉपिक में? तो पूछो, किसी भी टॉपिक में डाउट है तो पूछो। कोई सा भी स्टेप अगर समझ ना आया हो अभी तक, प्रिपरेशन से लेकर के तुम्हारा यहाँ तक, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो ज्यादा प्रिपरेशन के अंदर तो याद ही करना है कि ये रिएजेंट लेंगे ये होगा, लेकिन रिएक्शन के अंदर तुमको आना चाहिए, नहीं है ना? आगे बढ़ जाए ना। ऋतुजा तुमको आ रहा है समझ में? ऋतुजा, बाकी कहाँ है? कामिनी नागरी तुमको आ रहा है? हाँ भैया। हाँ कामिनी नागरी आ रहा है। कुणाल ताइवड़े, कामिनी नागरी, कुणाल तावड़े, योगेश बर्थडे, योगेश बर्थडे, हाँ सर। चलो
हाँ सर। चलो हेडिंग डालो। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो। देखो ये तो मैकेनिज्म हम बता दिए, ठीक है, आउटलाइन दे दिए कि देखो इस चैप्टर के अंदर यही होगा, हर बार इलेक्ट्रोफाइल H को हटाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बनाने का तरीका अलग अलग है हर रिएक्शन का, बट उससे पहले एक चीज हम लोग पढ़ते हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। तो हेडिंग लगाओ सर, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप हम शायद एक बार रफली बताए थे, कोई बता सकता है व्हाट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप? हाँ सर, एक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस एम प्लस एच प्लस आई होता है। हाँ, क्या काम है एक्टिवेटिंग ग्रुप का? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। हाँ गुड, ये बताए थे ना। यहाँ लिखो तुम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखो सब कॉपी के अंदर। एक्टिवेटिंग ग्रुप increases electron density, on ring, electron density on ring, and rate of reaction is more than benzene। अब इसका मतलब बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन मोर देन बेंजीन यहाँ क्यों लिखे? अब हम बताए थे कि जो मोर एक्टिवेटेड रिंग है वो रिएक्शन को जाएगा, मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो रिएक्शन। बताए थे ये चीज जब वो वाला हम बता रहे थे तुमको KMnO4 हॉट KMnO4 का रिएक्शन याद करो कि जो जिस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो रिंग क्या होगा, रिएक्शन को जाता है। मारो कंसेप्ट याद है ना, मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, मारो, ठीक है, वो पढ़ाए थे तुम लोगों को, ठीक है। KMnO4 वाला जो रिएक्शन करवा रहे थे कि COOH में कन्वर्ट हो जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है, ठीक है, उसके अंदर हम ये चीज बताए थे। अब सवाल ये आता है कि सर एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होता है ये बताओ। तो एक्टिवेटिंग कौन कौन सा होता है? देखो एक्टिवेटिंग का टाइप्स, 3 टाइप्स होता है। तो फर्स्ट लिखो एक्टिवेटिंग का ए लिखो, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये कौन होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप? प्लस एम वाला। कौन सा वाला होता है? प्लस एम। अब बताओ प्लस एम वाला जो भी होगा इस एग्जांपल के अंदर आएगा। जैसे देखो अगर हम तुमसे पूछे ये बेंजीन है तुम्हारा, यहाँ पे OH लगा, इसका क्या नाम है? फिनॉल। बताओ ये ग्रुप जो OH लगा है बेंजीन के ऊपर कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये बताओ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? बोलो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? बेंजीन से OH जुड़ा हुआ है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम। प्लस एम। क्यों प्लस एम? क्योंकि देखो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एम। और प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के बढ़ा देगा बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और अगर बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो बताओ एक्टिवेटिंग बोलेंगे OH को या डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे? OH को क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाए तो एक्टिवेटिंग, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए तो डीएक्टिवेटिंग। तो ये हो गया एक्टिवेटिंग। नेक्स्ट देखो, अगर तुम इसके ऊपर NH2 लगा दिए तो बताओ क्या होगा? बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है NH2 का? NH2 का कौन सा इफेक्ट है? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है? लोन पेयर है। और लोन पेयर है मतलब कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम है। और प्लस एम का मतलब क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग। ये कैसा है तुम्हारा? एक्टिवेटिंग। अगर तुम क्या करो यहाँ पे O माइनस लगा दो तो बताओ इसका कौन सा इफेक्ट होगा? O माइनस का माइनस है। प्लस एम या माइनस, कौन सा इफेक्ट होगा? ये माइनस है।
माइनस नहीं प्लस होगा ना, एनायन है, एनायन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन उसको क्यों चाहिए, वो तो खुद रिच है पहले से। आया समझ में? अच्छा सर, हाँ सर समझ हाँ तो गया। पहले ही रिच है ना वो, तो इलेक्ट्रॉन उसको क्यों चाहिए उसको। ये कैसा होगा तुम्हारा एक्टिवेटिंग। फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। जिस भी रिंग के अंदर जो भी ग्रुप बेंजीन के ऊपर अगर जुड़ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब तुम बोलोगे और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल अगर इसका तुम देखो, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है सबका सब, प्लस एम वाला है सब, प्लस एम वाला सब कैसा होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। अगर ये एग्जांपल देखो, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ से नाइट्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है, तो बताओ ये कौन से फिक्स को करेगा, एक्टिवेटिंग बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। यहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर मान लो तुम जोड़ दिए 2 CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब बताओ इसको एक्टिवेटिंग बोलोगे डीएक्टिवेटिंग बोलोगे। और अगर मान लो हम क्या किए, यहाँ पे जोड़ दिए NCH3 CH3 और CH3, यहाँ पे लिखिए प्लस। चलो ये क्या नाम है इसका, लोकेश पवार, लोकेश पवार। यस सर। तो ये बताओ जो हम लास्ट एग्जांपल लिखे हैं, इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम माइनस एम। बाकी लोग तुम लोग भी आंसर करो, प्लस एम माइनस एम कौन सा इफेक्ट होगा। ये देखो तुम प्लस एम माइनस एम सर के कौन बिना सा? ना तुम्हारा जिंदगी अधूरा है, अधूरा है पूरा, इस पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन में। ऑर्गेनिक कभी भी तुम फील नहीं ले पाओगे अगर प्लस एम माइनस एम तुमको क्लियर नहीं है। तुम बताओ इसके पास प्लस एम है क्या, कैसे देखते हैं कि देखो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो प्लस एम बोलेंगे। बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोकेश पवार लोन पेयर है क्या, नहीं। नहीं है तो प्लस एम नहीं बोलेंगे। अब बेंजीन के पास अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर क्या हो, पाई बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस एम शो कर रहा है। तो बताओ क्या इस ग्रुप के पास पाई बॉन्ड है क्या, ना तो नहीं। माइनस एम है ना तो प्लस एम है। अब बताओ कौन सा इफेक्ट है इसका, एच होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। प्लस आई। प्लस आई, अरे प्लस आई नहीं, माइनस आई है इसका। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, केटायन है, और केटायन है तो ये हाँ इसको सर, हाँ इलेक्ट्रॉन का माइनस। भूखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, बेंजीन रिंग से लेगा। तो बताओ इसका कौन सा इफेक्ट हुआ, माइनस आई इफेक्ट हुआ। अब बताओ क्या हम इसको एक्टिवेटिंग बोलेंगे, बाकी लोग बताओ एक्टिवेटिंग बोलेंगे क्या हम इसको, नहीं। नहीं, क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग। अगला वही टॉपिक है हमारा, डीएक्टिवेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा हम उसको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग। चलो इसका बताओ, ये एक्टिवेटिंग, हाँ आशुतोष यादव बताओ, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, क्या शो कर रहा है ये ग्रुप, बताओ कौन से फिक्स सर शो कर प्लस। रहा है। हाँ प्लस है, क्या शो कर रहा है, प्लस है, प्लस एम शो कर रहा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्टिवेटिंग है। क्यों एक्टिवेटिंग लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। एक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, एक्टिवेटिंग है। अब बताओ यहाँ पे, रुक जाओ पूछने दो, कामी नागरे बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, कामी नागरे बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम प्लस एच माइनस एम माइनस आई, क्या है, प्लस एम। क्यों है प्लस एम, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा रिंग के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग। तो बोलो एक्टिवेटिंग आ गया समझ में, कैसे देखते हैं कोई भी ग्रुप। तो तुमको बस ये चेक करना है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग, अगर वो खुद लेगा तो। अब देखो दूसरा जो एग्जांपल आता है इसका, बी, बी आता है मॉडरेट, बी लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल बी लिखो, मॉडरेटली
मॉडरेट एक्टिविटी ग्रुप। ये तुम्हारा मॉडरेट एक्टिविटी ग्रुप, ठीक है। अब मॉडरेट एक्टिविटी ग्रुप कौन सा होगा, देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला जितना भी ग्रुप है, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला जो ग्रुप है ना वो इसके अंदर आता है। ये सपोज करो तुम्हारा बेंजीन है और बेंजीन से तुम नाइट्रोजन जोड़ दिए और NH3 डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का बताओ कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे, चलो बताओ नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट है। बताओ बाकी लोग, तुम लोग भी बता सकते हो, बताओ इसका नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट है। उसके पास प्लस लोन है, पेयर है, प्लस हाँ इसके माइनस पास आई। माइनस आई। देखो पहले पावरफुल देखते हैं, ठीक है। इसके पास कौन सा इफेक्ट है, प्लस तो ये हाँ प्लस है, पावरफुल है तो इसका है प्लस है। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना तो इसका रेजोनेंस दोनों साइड है, रिंग के अंदर भी रेजोनेंस कर सकता है और रिंग के बाहर भी रेजोनेंस कर सकता है। इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, रिंग के अंदर और रिंग के बाहर। मतलब यहाँ पे कैसा है तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। और जो भी क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला होता है ना वो होता है मॉडरेटली एक्टिव। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और हो सकता है इस साइड भी इसका रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ से विड्रॉ भी, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रिंग के अंदर बढ़ रहा है ना, वो बाहर भी कर रहा है अंदर भी कर रहा है रेजोनेंस, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको भी क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये है तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये बन गया तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो बताओ ये एक्टिवेटिंग बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। तो देखो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ रहा है, अगर बताओ ये ग्रुप हम लगाए, इस ग्रुप के लगाने से ध्यान से देखो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा बेंजीन रिंग का, हाँ कुछ तो इलेक्ट्रॉन गया ना। तो पहले बेंजीन था, बेंजीन से ज्यादा हो जाएगा अब। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, मतलब क्या बोलेंगे ये कैसा नेचर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, एक्टिवेटिंग। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे भी क्या बना तुम्हारा एक्टिवेटिंग है ये भी। तो ये है तुम्हारा दोनों मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है सी, वीकली एक्टिवेटिंग। बता सकते हो कौन आएगा वीकली एक्टिवेटिंग, सी। वीकली एक्टिवेटिंग, बता सकते हो वीकली एक्टिवेटिंग में कौन आएगा। हाँ अल्काइल ग्रुप आएगा, ठीक है। कौन आएगा, वही तो बच गया ना। तो लिखो अल्काइल ग्रुप विल एक्ट एज वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पे लिख सकते हो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर वीक एक्टिवेटिंग, आर वीक एक्टिवेटिंग, ठीक है। एक्टिवेटिंग तो होता है बट कैसा होता है, वीक। अब देखो अगर इसका एग्जांपल देखो, तो बेंजीन रिंग से तुम डायरेक्टली जोड़ दो CH3। और क्या कर सकते हो, बेंजीन रिंग से तुमको अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, अल्काइल ग्रुप ये भी हो सकता है CH, CH3 और CH3। अल्काइल ग्रुप ये भी हो सकता है C, CH3, CH3 और CH3। अब चलो बताओ तुम लोग इसका कौन सा इफेक्ट है, आशुतोष यादव बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, पावरफुल से बताना कौन सा इफेक्ट है इसका। प्लस आई। प्लस एच 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कौन सा इफेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। तो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस एच। और प्लस एच मतलब यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो तुम कौन सा इफेक्ट है इसका,
जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, प्लसेस तो लगा रहा है लेकिन जीरो अल्फा हाइड्रोजन। अब तुमसे पूछेगा तीनों में से कौन पावरफुल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, बता सकते हो किसमें है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, बोलो किसके अंदर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, यहाँ पे होगा ना, अरे नहीं होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसके अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या करेगा तुम्हारा, ये यहाँ पे भी तो होगा ही नहीं तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन, जीरो अल्फा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, आया समझ में, एक्टिवेटिंग वाला आगे समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है बताओ तुम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग देखने में, अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो पहले ये थ्योरी पढ़ लो, नेक्स्ट लिखो, ये था एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, अब आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, हेडिंग डालो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हेडिंग डालो सब, तुम लोग खुद बताओ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ग्रुप which decreases electron density, groups which decreases electron density on ring and rate of reaction is less than benzene, rate of reaction is less than benzene, रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से क्या होगा, कम। अब इसके अंदर भी 3 आता है, डीएक्टिवेटिंग के अंदर भी कितना आता है, 3, पहला लिखो फर्स्ट, फर्स्ट लिखो सब, ये तीनों देखो तुमको ना अल्टीमेटली याद रखना है सबका सब, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, बताओ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन होगा, माइनस एम वाला, आ रहा समझ में, कौन होगा, माइनस एम वाला, तो बताओ माइनस एम वाला कौन कौन से एग्जाम्पल होता है, माइनस एम वाला ले लो, NO2 ले लो, जो टॉप पे था, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या ले सकते हो, SO3H वाला ले लो, हाँ वो सब ना वीक में आता है, थोड़ा मॉडरेट में आता है, इसको समझना, ठीक है, बताओ अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, इसका कौन सा इफेक्ट है, देखो यहाँ क्या लोन पेयर है इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, नहीं, ये लोन पेयर ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर चुका है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम, ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर पाई बॉन्ड हो तो माइनस एम से पड़ता है, यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, मतलब कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम, यहाँ पे भी देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम, यहाँ बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, यहाँ पे माइनस एम नहीं है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, माइनस आई है, इसलिए ये क्या है सबका सब डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग और ये भी डीएक्टिवेटिंग, तो ये तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग, ये भी तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग, और ये भी क्या है तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग, सब लिख लो यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग, सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, और जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऐसा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट देखो कौन है ये, तो क्या हो गया, तुम लोग कहाँ बातें कर रहे हो, लोकेश पवार कहाँ बातें कर रहा है, लोकेश पवार सर्व प्रसाद डिस्टर्ब कर रहा था। क्या,
क्या डिस्टर्ब कर रहा है? क्या हो गया? क्या ऐसा हो गया डिस्टर्ब करने वाला बात? इधर देखो, बी लिखो नेक्स्ट, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मॉडरेट, अच्छा तो तुम लोग एक दूसरे को मैसेज करते हो। हाँ, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बदमाशी नहीं करो ठीक है। अब स्टैंडर्ड 12 है तुम्हारा ये। और बस एक और चैप्टर अगर समझा अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फिर आगे बहुत ही मतलब तुमको हेल्पफुल होगा। मतलब ऑर्गेनिक में तो तुम आराम से फिर मास्टर बन जाओगे। देखो, अगर 2 चैप्टर और अच्छे से याद मत, पर डे ना रिवीजन करो। देखो सबको पर डे आधा घंटा, अगर जो भी रिएक्शन है शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। अगर शॉर्ट नोट से पर डे रिवाइज करोगे ना, उससे तुम्हारा सारा हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट। हाफ एन आवर अगर रिएक्शंस को देखोगे, देखो इंसान का मेमोरी ऐसा होता है, ठीक है, वो भूल जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमको सारा का सारा याद है, कुछ भी नहीं याद है, ठीक है, तुम लोगों से कम याद है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम प्रैक्टिस करोगे याद रहेगा, नहीं करोगे नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो देखो जितना भी सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है ना, सब वीक वाले में आता है। एक चीज देख रहे हो तुम, जितना भी सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है वो सब किस में आता है? मॉडरेट डीएक्टिविटी। इसमें आता है मॉडरेट डीएक्टिविटी। देखो इसका कौन सा इफेक्ट है बताओ? -m। इसका कौन सा इफेक्ट है? -m, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है तो माइनस है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है तो माइनस है। तो ये सब माइनस है, और माइनस है में मतलब सबका सब कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, डीएक्टिवेटिंग। इसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए तो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? सबको सब डीएक्टिवेटिंग। अब आखिरी कैटेगरी बचता है तुम्हारा वीक, लास्ट सी। हेडिंग डालो, वीक, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक डीएक्टिवेटिंग। ये तुम्हारा वीक डीएक्टिवेटिंग। देखो इसके अंदर कौन आता है? हेलोजेंस आता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे, देखो यहाँ पे एकदम आराम से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ अगर तुम लगा दिए फ्लोरीन, फिर लगा दिए क्लोरीन, फिर लगा दिए ब्रोमीन, और फिर लगा दिए आयोडीन, तुम बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है? +m -m क्या होता है? इसका कौन सा इफेक्ट होता है हेलोजेंस का? कौन सा इफेक्ट? देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है। लेकिन एक सेकेंड, हाँ देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, तो देखो यहाँ पे +m इफेक्ट भी होगा और ये हेलोजन का -i भी होता है। तो तुमको हम बताए थे कि इन हेलोजन, साफ साफ हम लिखवा दिए थे, इन हेलोजन, बताओ कौन डोमिनेटिंग होता है? -i इज ग्रेटर देन +m। देखो सो दोनों इफेक्ट करता है, लेकिन इसका जो -i होता है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है। इसका क्या मतलब है कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन जो देगा ये कम देगा और लेगा ज्यादा, लेगा ज्यादा और इलेक्ट्रॉन देगा कम। तो बताओ नेट इफेक्ट कैसा होगा तुम्हारा? नेट इफेक्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेंजीन रिंग से, आ रहा समझ में? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। इस केस में कौन सा इफेक्ट ये होता है? वीकली एक्टिवेटिंग होता है, ये डीएक्टिवेटिंग होता है। कैसा होता है? वीक डीएक्टिवेटिंग। तो ध्यान रखना -i की वजह से कैसा होता है? वीकली
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आता है वो फ्लोरीन की तरफ आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खींच रहा है, ज्यादा कौन करता है तुम्हारा, माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है इस केस में, ध्यान रखना है। ये टॉपिक आया समझ में, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, पहले ये बताओ, क्लियर करो, पहले ये बताओ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में, नहीं है ना। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, सर बी वाला बताओ। कौन सा, ये सी, बी बी बी, हाँ इसमें क्या बताया, बोलो बोलो। देखो नहीं ये सर, इलेक्ट्रॉन, इसमें ये हाँ वही इलेक्ट्रॉन पूछ इस रहे तरीके से लेगा, तो बेंजीन से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया ना, रेजोनेंस तुम ऐसे करोगे ना, इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा ना ये तो बॉन्ड, ऐसे यहाँ पे रेजोनेंस होगा, है समझ में। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो डीएक्टिविटी, क्या दिक्कत है इसमें, माइनस एम भी तो है, ऐसे भी देख लो तो माइनस एम है इसका, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड है, प्रसाद आगे समझ सर। आया, हाँ इस सर, सब में ये वही है, आगे देखो सर। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड मतलब माइनस एम इफेक्ट, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड मतलब माइनस एम इफेक्ट, बोलो आया समझ में। चलो हाँ सर आगे। एक क्वेश्चन लिखो सब, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, explain why OH group in phenol, OH group in phenol is activating and ortho para directing, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तुमको इसका आंसर निकालना है कि एक्टिवेटिंग क्यों है। सबसे पहले देखो, अभी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है, बोर्ड्स में पूरा जैसे यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे उस तरीके से आंसर लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। अगर बोर्ड्स में ऐसे नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। देखो बेंजीन रिंग है, किससे OH ग्रुप लगा हुआ है, वही वो पूछ रहा है कि बताओ इस OH का एक्टिवेटिंग नेचर है या डीएक्टिवेटिंग नेचर। देखो तुमको क्या करना है, सबसे पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, ये लोन पेयर यहाँ से इसका जब तुम रेजोनेटिंग सब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको भेजो, क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सब देखो ट्राई करो, यहाँ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। चलो हाइब्रिड भेजो तो सब हमको, हाइब्रिड इसका सब हाइब्रिड भेजो, हम हाइब्रिड नहीं बनाने वाले, हाइब्रिड सब सेंड करो तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना करके, इसका हम अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तुम लोग सब सेंड करो हमको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ चलो बताओ, इसका हाइब्रिड बना के भेजो हमको। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, कैसे बना, बिल्कुल देखो सेम है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से, ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब तुम ध्यान से देखो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड सब भेजो तो हमको देखते हैं किसको कौन कौन बनाया है रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। बता चुके हैं ना, ये कैसा है तुम्हारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है। अरे बोलो बताया नहीं बताया, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भेजो जल्दी से, रेजोनेंस हाइब्रिड भेजो हमको सभी लोग। नहीं बना क्या किसी से? हाइब्रिड नहीं आता क्या बनाने के लिए? हम सिखाए भी थे हाइब्रिड, बहुत सारे का बताए। हाँ 2-3 लोग भेजो। ये क्या नाम है इसका? हाँ बढ़िया, बस एक जगह मिसिंग है, प्रसाद का। टोटली करेक्ट नहीं है, यादव का। हाँ यादव टोटली करेक्ट बनाया। देखो कैसे बनाना है, यहाँ ध्यान से देखो। देखो डबल बॉन्ड तो हर जगह पे शिफ्ट कर रहा है तुम्हारा, डबल बॉन्ड तो हर जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो एक डबल बॉन्ड है प्रसाद, ये छोड़ा है तो, और प्लस तो ये पूरा है, प्लस कहीं कहीं थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, ये होगा इसका रेजोनेंस है। अब अगर तुमसे पूछे कि बताओ, अब ये इतना आ गया पहले समझ में, सबको इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझना कि अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है तुमसे, देखो अब तुम आंसर कैसे करोगे कि देखो माइनस चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है, माइनस जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया बेंजीन रिंग के अंदर, तो हम बोलेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ गया, और इसलिए ये बढ़ गया मतलब एक्टिवेटिंग हो। क्या बोल देंगे इसको? एक्टिवेटिंग। अब अगला क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, तो देखो अब इसको समझना। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ फिनॉल के ऊपर अगर हमको किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, तो हम बताओ कौन से पोजीशन पे जोड़ेंगे, ऑर्थो पे जोड़ेंगे, मेटा पे जोड़ेंगे, या पैरा पे जोड़ेंगे? तुम लोग दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के बताओ कि ये फिनॉल है, फिनॉल का ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। हमको अब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है फिनॉल के ऊपर, मतलब इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। अब तुम बता सकते हो कौन सा पोजीशन पे जोड़ना क्या होगा, मतलब फिजिबल होगा, मतलब सही होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अब इलेक्ट्रॉन इसको देगा कौन? बेंजीन। बट अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो बेंजीन के अंदर ऑर्थो पे माइनस चार्ज, पैरा पे माइनस चार्ज, ऑर्थो पे माइनस चार्ज, मतलब यहाँ इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका क्या मतलब है? वो उस पोजीशन पे जाके जुड़ना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर सबसे ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर कहाँ ज्यादा है? ऑर्थो और पैरा पे। मेटा वाला पे देखो डेल्टा माइनस आया क्या? नहीं आया, डेल्टा माइनस नहीं आया, इसका मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में कम है। पैरा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेट पोजीशन है। इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किस पोजीशन पे आके जुड़ना चाहेगा? किस पोजीशन पे आके जुड़ना चाहेगा? ऑर्थो पे। बोलो ये चीज क्लियर हुआ? यादव और ये क्या नाम है, लोकेश पवार, चलो एक्सप्लेन करो क्या बताया अभी जस्ट। इसी को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ बताओ यादव, ये लोकेश पवार बताओ।
लोकेश पवार, सर ऑर्थो पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों मतलब इलेक्ट्रोफाइल मोर आकर स्टेबल के होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आकर के क्यों अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे, ये बताओ क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना वो, इसलिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अब उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसको कौन से जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों ऑर्थो और पैरा पे? ऑर्थो पर। क्योंकि हाँ, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज आ रहा है, जहां पे माइनस आता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। बेटा पे माइनस आ रहा है ज्यादा। क्या? नहीं आ रहा। हाँ, तो आ गया ना समझ में? चलो तुम बताओ, प्रसाद बताओ, चलो क्या एक्सप्लेन किया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, बताओ। चला गया क्या प्रसाद? प्रसाद, मिताली, कोई है? दोनों हाँ दोनों सर। चले गए? हाँ बताओ, नहीं क्या हम सर, अभी क्या एक्सप्लेन किए, बताओ। हम पूछ सर रहे हैं ऑर्थो पैरा जब डायरेक्टिंग का मतलब आया समझ में कि OH, हाँ अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा रहेगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन को कौन डिसाइड करेगा? पहले से जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के हाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो OH हाँ डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके अटैक करेगा। ये चीज हुआ ठीक, क्लियर? हाँ अगर बेंजीन रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन का सारा पोजीशन सेम है, उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन जैसे ही बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, एक ग्रुप जुड़ा हुआ पहले से, OH जुड़ा हुआ, हाँ OH डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे ऐड होगा। तो तुम बताओ, अगर OH है तो यहाँ पे OH का काम क्या है? OH मतलब कैसे डिसाइड करेगा कि अगला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके अटैक करेगा? सर, रेजोनेंस से। हाँ ठीक है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका बना दी, उससे क्या हुआ, हमको क्या पता चला उससे? सर उसका जब हाइब्रिड बना है तो वहाँ जो डेल नेगेटिव डेल माइनस आया ना, वो हाँ ऑर्थो और पैरा पे है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए हाँ गुड, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे ज्यादा होगा वहां पे अटैक करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सबको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यही हेडिंग है, हेडिंग डालो नेक्स्ट, डायरेक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, तो एक सेकेंड, देखो ये टॉपिक अगर तुमको आज का समझ में आ गया ना, सच बता रहे मतलब इस चैप्टर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आज 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 का जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो वो अगर तुम समझ गए, ठीक है। हेडिंग डालो डायरेक्शन इफेक्ट। हेडिंग डालो डायरेक्शन इफेक्ट। इसके अंदर लिखो, इसके अंदर लिखना ऑलरेडी, इसके अंदर लिखो ऑलरेडी, ऑलरेडी existing group, already existing group will decide, will decide already existing group will decide the next position, will decide the next position of electrophile, will decide the next position of electrophile, ठीक है। इसका यही मतलब है। अब देखो सुनना, अगर सपोज करो ये बेंजीन है, ये है तुम्हारा बेंजीन, तुम बेंजीन का रिएक्शन करा है Cl+ के साथ, ये इलेक्ट्रोफाइल है।
अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। चलो तुम लोग बताओ कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, बता सकते हो तुम लोग? यानी कौन से वाले डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड को देखो तो ये डबल बॉन्ड है, ये बी डबल बॉन्ड है, ये C। चलो पोजीशन ही बता दो कौन से पोजीशन पे जुड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। चलो यादव बताओ कौन से पोजीशन पे जोड़े इलेक्ट्रोफाइल को। और ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल बेंजीन है, तो ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। यादव बताओ कहीं कौन पे से भी जोड़ पोजीशन पे दो। जुड़े। हाँ कहीं पे भी जोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सारी पोजीशन तो सेम है। तुम कहीं पे भी जोड़ दो, सबका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगा ना। यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम कहीं पे भी जोड़ दो, तुम कोई सा भी पोजीशन पे जोड़ सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये 3 तो आइडेंटिकल ही है ना, 1 2 3 4। कहीं पे भी जोड़ दो, 1 पे भी जोड़ सकते हो, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। तुम कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हो। सारे के सारे पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो, तो तुम इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी जोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ दिए लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही हम अभी बता रहे एग्जाम्पल है, ये पॉइंट नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब अगर मान लो हम तुमसे पूछे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। अब सपोज करो यहाँ पे हम लगा दिए CH3। अब ये है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब बताओ ये Cl प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पे जुड़ेगा। Cl प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जुड़ेगा। चलो हाँ यादव बताओ, ये क्या नाम है इसका, लोकेश पवार, बताओ कहाँ पे जुड़ेगा Cl प्लस। देखो 3 पोजीशन है, कौन कौन सा, ये वाला है ऑर्थो, ये वाला है मेटा, और ये वाला है पैरा। अब ध्यान से समझना डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब होता है। पहले बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ था क्या, नहीं, नो एक्स्ट्रा ग्रुप वाज प्रेजेंट ऑन बेंजीन। अब तुम ध्यान से देखो बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, कौन है ये CH3। तो अब पहले से लगा हुआ ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जुड़ेगा। ये चीज क्लियर हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन इफेक्ट, कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप। ये है तुम्हारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि Cl प्लस कहाँ जुड़ेगा। अब तुम लोग बताओ Cl प्लस कहाँ जुड़ेगा। चलो यादव बताओ कहाँ जुड़ेगा Cl प्लस, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा तुम्हारा, देख लो ऑर्थो पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या पैरा पे ज्यादा है। तो तुम ध्यान से अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब तुम क्या करोगे, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहाँ जोड़ दोगे, ऑर्थो और पैरा पे। कहाँ जोड़ दोगे, ऑर्थो और पैरा पे। वो बाद में हम बताएंगे कि मेजर कौन बनता है। कहाँ पे जोड़ देना है तुमको, एक बार जोड़ देना है ऑर्थो पे Cl को, और एक बार जोड़ देना है पैरा पे Cl। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन इफेक्ट। बोलो ये बात कितनों को क्लियर हुआ, ये बात कितनों को क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, चलो इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ है OH, SO3H लगा दिए। ये इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुड़ेगा। चलो हाँ कौन बताएगा, चलो पूछते हैं किसी से, देखते हैं। योगेश बर्थडे, माइक ऑन करो, अनम्यूट।
योगेश बर्थडे। हाँ जी योगेश सर। बर्थडे। चलो बताओ डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन इफेक्ट। चलो सबसे पहले ये बताओ डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है, हिंदी में बताओ इंग्लिश में। बाकी लोग भी कोशिश करो, बोलो डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब। डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है। एग्जिस्टिंग ग्रुप डिसाइड करेगा नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये तो तुम वही बोल दिया जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, हिंदी में बताओ इसका क्या मतलब। एग्जिस्टिंग ग्रुप क्या क्या एग्जिस्टिंग ग्रुप, 1 और 2 एग्जांपल में क्या खास बात है। जो पहले से है CS3। हाँ ये दोनों में क्या खास बात है, पहला और दूसरे एग्जांपल में हम क्या समझाने की कोशिश की। जहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां लगेगा वो CN। हाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां सीएल लगेगा। ये क्या नाम है इसका, जय देशमुख। जय देशमुख माइक ऑन करो। तुम आजकल लेट Yes, क्यों sir. ज्वाइन करता है क्लासेस, आजकल तो लेट हो जा रहा है, तुम हर दिन सो जाता है क्या। एक दिन और कष्ट करो कल, उसके बाद तो रात में ही लेंगे क्लासेस। क्या तुम बताओ आने वाला है, ये बताओ सबसे पहले ये दोनों में क्या समझे तुम, डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आया तुमको डायरेक्शन इफेक्ट से। बोलो डायरेक्शन इफेक्ट से तुम क्या समझे। अरे तुम थे क्लास में अभी, बताओ डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है। तुम तो पढ़ता था, क्या हो गया तुमको। जय देशमुख। Yes, sir. अरे बताओ क्यों माइक बंद कर ले रहा है, बोलो क्यों है ऐसा, क्या है डायरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब है। पढ़ना छोड़ दिया क्या। हेलो। अरे बताओ जल्दी से। चलो तुम लोग बताओ थर्ड नंबर पे कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, चलो बताओ। बता सकते हो, कोई भी बता सकता हो, बोलो कहाँ अटैक करेगा। चलो ये पैरा पे। ऑर्थो, ये मेटा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, बताओ कहाँ पे अटैक करेगा। खुद से दिमाग लगाओ, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे। अच्छा एक बात बताओ, देखो तुम लोग आराम आराम से सोचो, पैरा। इस इसका कौन सा इफेक्ट है, बताओ प्लस एम है या माइनस एम। -m। माइनस एम। एम। माइनस एम का क्या मतलब हुआ, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, कहाँ से कम करेगा, ऑर्थो और पैरा से कम करेगा। तो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो ज्यादा कहाँ पे है, मेटा पे। क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे क्या था ना, इसका था प्लस एच इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ा रहा था, कहाँ बढ़ा रहा था, ऑर्थो और पैरा पे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, कहाँ पे कम कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे जब कम कर रहा है तो कहाँ ज्यादा रहा होगा, मेटा पे। तो यहाँ पे मेटा पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे। तो यहाँ पे कहाँ जुड़ना है तुमको, मेटा पे। बोलो अब क्लियर हुआ तुम लोगों को, हाँ बोलो क्लियर हुआ क्या। सर अरे वो क्या नाम है उसका, ये जय देशमुख, क्लियर हुआ तुमको। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे आके जुड़ेगा, सिंपल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, मेटा वाले पे, तो मेटा पे जुड़ेगा। अब अगर तुमको मान लो प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करो, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आ जाओ लिखो नेक्स्ट बुक, उसके लिए क्या सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड नंबर पर। ये फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया अमित का, ठीक है, कि कहाँ पे आके अटैक करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो बिना इस इफेक्ट का तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है हमको। आ जाओ सेकंड पॉइंट देखो, एग्जाम्पल 3 था, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट लिखो कि अगर तुमसे पूछे कि डायरेक्टिंग नेचर को कौन डिसाइड करता है, तो वो अगर तुमको कहीं पे भी कंफ्यूजन आए ना तो क्या करो, देखो यहां तक लिख लियो सब, यहां तक लिख लियो क्या।
हाँ सर। हाँ देखो, अभी इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, बट पहले देखो एक्सप्लेनेशन समझो, एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, जब भी तुमको डायरेक्शन इफेक्ट का बात करो, क्या बात करें, डायरेक्शन इफेक्ट का, डायरेक्शन का, कि कहाँ पे आने वाला डायरेक्टिंग नेचर या फिर डायरेक्शन इफेक्ट, डायरेक्टिंग DING, डायरेक्टिंग नेचर। तो हम लोग कैसे देखते हैं कि कहाँ पे अटैक करेगा, डायरेक्टिंग नेचर का बात करेंगे, NATUR नेचर। तो तुम हमेशा क्या देखो ना, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब बोलोगे इसका क्या मतलब है सर? देखो, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको समझना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब तुमको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो यही करना। देखो यहाँ पे OH था, अब तुम, कोई बंदा बोलेगा सर आप मेटा पे क्यों नहीं अटैक करवाए, तो आ जाओ, तुम्हारा जवाब है ऑर्थो है, ये मेटा है। तो RDS स्टेप में क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो बनाओ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आ जाओ। तुमको क्या बनाना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले यहाँ पे बनाओ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वही जो तुम सोच रहे हो। इधर देखो, अब बोलोगे सर कुछ नहीं सोच रहे, यहाँ देखो, अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे तुम अटैक करा इलेक्ट्रोफाइल का, तो जोड़ दो। तुम सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जोड़े तो प्लस यहाँ पे आएगा, पक्का, ये चीज हुआ क्लियर। ऑर्थो पे अगर तुम जोड़ोगे तो प्लस यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा? बोलो ये बात किसको किसको क्लियर हुआ? ऑर्थो पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। चलो, हाँ सर। ये चीज क्लियर हो गया। पहले ये चीज बताओ, ये चीज क्लियर हुआ ना, ऑर्थो पे जोड़ेंगे तो ये होगा। अब अगर तुम कहाँ जोड़ोगे, सपोज करो तुम क्या कहाँ जोड़ दिए, मेटा पे, OH को तुम जोड़ दिए मेटा पे। चलो मेटा पे जोड़ दो। उसके बाद देखो तुम इसका स्टेबिलिटी, मेटा पे जोड़ दो। मेटा पे तुम जोड़ दोगे, यहाँ पे जोड़ दिया इलेक्ट्रोफाइल, तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब बताओ ये इंटरमीडिएट 1 है, ये इंटरमीडिएट 2 है, बता सकते हो कौन सा वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? देखो ध्यान से, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये बनाएगा OCC, ऑक्टेट कंप्लीट कटायन। क्या बनाएगा, OCC, ऑक्टेट कंप्लीट कटायन। यहां ध्यान से देखो, अगर तुम रेजोनेंस किए ना, तो लोन पेयर का तो रेजोनेंस है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे बनेगा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे बनेगा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा वाला, इस लोन पेयर का रेजोनेंस वाला। तुम अगर ये वाला रेजोनेंस कराओगे तो डेल्टा प्लस यहाँ पे आएगा। इस लोन पेयर का प्लस चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं दिखेगा तुमको, अगर तुम मेटा पे अटैक करा दिए तो। अगर तुम ऑर्थो पे कराओगे तो तुमको एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सा वाला, लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज का। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्थो पे अटैक करता है, मेटा पे अटैक नहीं करता। तो ये 2 रीजन तुमको पता होना चाहिए। पहला तो प्लस M और प्लस H और प्लस I अगर रहा तो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा, ये तो फिक्स है। और अगर जिस भी क्वेश्चन में तुमको डाउट आता है कि कहाँ अटैक करेगा, तो तुम पहले जोड़ दो और जोड़ करके देखो कि स्टेबिलिटी मतलब कौन सा वाला, ऑर्थो वाला पे स्टेबल है इलेक्ट्रोफाइल या मेटा वाला पे स्टेबल है। जहां पे स्टेबल होगा तुम वो आंसर देके निकल जाना। बोलो ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ? डायरेक्ट देखो एग्जांपल्स का हम कल करेंगे, आज तुम लोग, आज बहुत ज्यादा हो गया, इतना तुम लोग पढ़ के आना पहले।